सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है तकरीबन 7:30 पौने 8 से, जब मेरा रूटीन जो है वो किचन से शुरू होता है। और सबसे पहला काम मैंने ये किया, रात का पानी इसमें होता है तो थोड़ा सा पानी मैं सुबह ज़्यादा गर्म करके डाल लेती हूँ, टेम्परेचर उसका मतलब ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा गर्म पानी पसंद है और नॉर्मल ल्यूक वार्म मैं वाटर नहीं पीती हूँ। और उसके बाद मैंने चढ़ाई चाय। इस टाइम तक मेरा जो भी रूटीन होता है अपने पूजा पाठ को लेके, नहाना धोना सब हो गया था। नॉर्मली वीकडेज़ में जैसे मॉर्निंग की शुरुआत होती है वैसे ही मेरी वीकेंड पे, संडे पे वैसी ही होती है। मैं अपने नित्यनेम में कोई भी चेंजेस नहीं करती हूँ। हाँ, ये हो सकता है 10-15 मिनट लेट हो जाए। और यहाँ पे कच्ची घनी का सरसों का तेल लिया था, उसमें डाली राई, कड़ी पत्ता मेरे पास था नहीं, हींग डाली, काजू डाले, कट करके रोस्ट जब हो गए तो फिर मैंने सूजी डाल के उसको हल्का सा रोस्ट किया है। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस जस्ट गरम सा करना है। मैं आज बनाने वाली हूँ सूजी की इडली, वो भी थोड़े अलग तरीके से, थोड़ी ट्विस्ट से। वैसे ये जो तड़का मार के हम इडली बनाते हैं ना, चाहे ओट्स की बनाएं, सूजी की बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, दैट्स वाई ऐसा कलर है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और ऋत्वी बहुत चाह से खाती है। चाय वाय पीने के बाद मैं किचन में आई, क्योंकि ये मटेरियल अब ठंडा हो गया था, तो मैंने अपना मटेरियल लिया, जितना भी आपका जुगाड़ है ना। मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग लिया। और जितना मेरे पास आलू का मसाला बचा था, मैं टिक्की वाली इडली बना रही हूँ। जैसे बर्गर होता है ना, वैसे ही हम इडली के अंदर टिक्की रखेंगे। तो उसमें मैंने थोड़ा सा दही डाला, जितनी आप सूजी लेते हो आप उतना दही डाल सकते हो। बस ये होता है कि आपको सूजी को अच्छे से गीला कर देना है दही में। और मैंने उसको साइड पे रख दिया। हम 15-20 मिनट तक के लिए रखेंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल के रेडी हो जाए। उसी बीच मैंने अपनी हरी चटनी तैयार की। मेरी हरी चटनी होती है, आपके पास धनिया, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, बस और कुछ नहीं डालना। मैंने नमक डाला इसमें, अगर तो पुदीना है तो डाल सकते हैं। और जो मेरे पास आलू का मसाला बचा था, एक्चुअली पिछले कल मैंने आलू के परांठे बनाए थे, तो जो वो मसाला बचा था मैंने उसकी ना छोटी छोटी सी टिक्की बनाई, जितनी इडली के अंदर अच्छे से आ सकती है, बस उतनी मैंने टिक्की बनाई। तकरीबन टाइम 8:30 का होगा। और मैंने इडली का बर्तन रख दिया है ऊपर, पानी हो गया है अच्छे से गर्म। और जो मेरा बैटर था इडली का गाइस, वो भी अच्छे से फूल के फॉर्मेट हो गया है। सूजी बहुत ही अच्छी सी लगती है जब ना पूरा दही अंदर अपने सॉक कर लेती है। अच्छे से मिक्स किया। नमक चेक करेंगे, अगर आपको नमक की ज़रूरत है आप नमक यहाँ पे भी डाल सकते हैं, या स्टार्टिंग में जब आपने इडली के बैटर को बनाया था उस टाइम पे भी डाल सकते हैं। बहुत डिटेल में इडली के ये आज रेसिपी आपके साथ शेयर करी हूँ, क्योंकि बहुत जने पूछते हैं कि हमारी सॉफ्ट नहीं बनी, हमारी फूली नहीं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन पौना चम्मच इनो ली है, बैटर के अकॉर्डिंग जितना आप पे बैटर है। और उसी टाइम उसके ऊपर पानी, जब ये झाग बन गई ना, तो इसको मिक्स करेंगे। इनो डाल के उसके ऊपर 2-4 बूंदे पानी की डालेंगे, जब झाग बनेगी तब मिक्स करेंगे। ओवर मिक्स बिल्कुल नहीं करना है, बस 1-2 बार घुमाएं ताकि जो हमारा इनो है वो अच्छे से अंदर मिक्स हो जाए। और उसके बाद जो हमारा सांचा है उसमें हम थोड़ा थोड़ा जो है वो तेल लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। मैं दोनों जो प्लेट्स है वो नहीं रखूँगी, एक रखूँगी, क्योंकि फिर जब नीचे वाली इडली फूल जाती है तो वो ऊपर वाली प्लेट के साथ लग के ना उसकी शेप ख़राब हो जाती है। दैट्स वाई संडे है, जल्दी नहीं है, तो हम आराम से बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा इडली का बैटर डाल के उसको चम्मच से ना फैला लेना है। फिर उसके ऊपर हम रखेंगे जो हमने छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाई हैं। ये टिक्की कोई भी हो सकती है, जो भी आप परांठे का स्टफिंग तैयार करते हो, अगर आपके पास बची है तो नेक्स्ट डे आप इस तरह से अलग सा नाश्ता बना सकते हो, थोड़े से ट्विस्ट के साथ। ऊपर थोड़ा थोड़ा सा और बैटर हम इस तरह से डालते हुए उसे हल्के हाथ से, हमें प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है, और इस तरह से हमें फैलाते जाना है। अच्छे से इसे फैला देना है, कवर कर देना है, ताकि हमें टिक्की जो है बिल्कुल दिख ना रही हो। तो जितना भी आपका सांचे का साइज़ होगा उस अकॉर्डिंग ही अपना बैटर डालिए। पानी खोलता हुआ होना चाहिए जब हम इडली डालते हैं उसमें। उसे ढक के गैस तेज करके हमें 10 मिनट तक पकाना है। मैं बीच में एक बार चेक करती हूँ कि ठीक ठाक कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जैसा भी है। और 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। हम चेक कैसे करेंगे, कोई भी आप तीखी चीज़ ले लीजिए, नाइफ़ ले लीजिए, उसे इस तरह से जाइए,
नाइफ साफ सुथरा बाहर आ गया है, इट मीन्स आपकी इडली पक गई है। अगर उसके साथ बहुत ज़्यादा बैटर लग रहा है, चिपक रहा है, तो इडली जो है वो कच्ची है, थोड़ा बहुत बैटर लग सकता है। और उसके बाद पानी खोल ही रहा था तो मैंने दूसरा भी इसी तरह से प्लेट रेडी की हुई थी तेल लगा के, अब रख दूंगी। अगर मैं दोनों कट्टी रख देती तो जो नीचे वाली प्लेट थी वो ऊपर वाली के साथ टच हो जाती है। जब इडली फूल जाती है तो इडली का जो है वो शेप खत्म हो जाता है। और इस टाइम पे मेरे पास टिक्कियाँ जो है बस 3-4 बची थी, तो जितनी टिक्कियाँ बची थी उतनी मैंने इडली इस तरह से बनाई और 2-3 ऐसे ही बना ली, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में इतना कोई नहीं खाएगा। और मैं सांभर नहीं बना रही हूँ, सिंपल ग्रीन चटनी के साथ ही दे रही हूँ, तो हरिथुई खा लेती है ऐसे एज सच। अगर तो दोपहर को है तो फिर वो सांभर ढूंढती है, अदरवाइज नहीं। नाश्ते में इसी तरह से उसे अच्छी लगती है, उसे रेड चटनी दे दो, ग्रीन चटनी, दोनों दे दो तो वो अच्छे से खा लेती है। अब हम इडली को थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, जस्ट थोड़ी सी भाप निकलनी बंद हो जाए। गीला चम्मच करेंगे पानी का, उसकी हेल्प से आराम से जो है हम इडलीज निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी आपको इडली जो है वो निकालनी नहीं है, फिर वो टूट जाती है। और बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, निकल तो जाएगी, थोड़ी बहुत नीचे चिपक जाती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और फटाफट से गरम गरम इडलीज जो है बन के रेडी हैं। आप इसे इडली बर्गर भी बोल सकते हो, बच्चों को खिलाइए, एक अलग सा नाश्ता हो जाता है टेस्टी सा। और इसे हम सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। और ये आज का संडे का जो नाश्ता था। संडे को मेरे घर के बहुत सारे काम मैं बिल्कुल नहीं रखती हूँ, सिर्फ खाने के ही काम होते हैं। जो हृथ्वी को मेरी कोशिश होती है को वीक डेज में बच्चा स्कूल में ठंडा ही खाना खाता है ना, तो संडे को मुझे होता है उसके अच्छे अच्छे पकवान उसे बना के दूँ, उसे गरम गरम खिलाऊँ। नाश्ता वगैरह उसका हो गया, मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने चाय के साथ खाई थी पिन्नी, जो हम पंजाबी लोग खाते हैं। तो मैं आधी ही खाती हूँ, आधी ही, क्योंकि मेरे को ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होती। और मम्मा ने मेथे की पिन्नियाँ बना के दी थी, क्योंकि मेरे बैक पेन बहुत होता है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा राहत है। अगर किसी को भी कमर दर्द की शिकायत है तो आप मेथे की पिन्नी जिसमें कमर कस डाला हो ज़रूर खाएँ, उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। लेकिन मैं आधी ही खाती हूँ क्योंकि फिर मुझे ना पेट थोड़ा सा मेरा अपसेट हो जाता है, मुझे डाइजेस्ट नहीं होती। जिनको डाइजेस्ट होती है आप पूरी पिन्नी भी खा सकते हो, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है अगर मैं गर्म चीज़ खाती हूँ, दैट्स वाई। उसके बाद जब खाना वाना हो गया, किचन साफ़ हो गई, तो मैं बाहर आ गई थी। जो किचन के सफाई वाले कपड़े थे मुझे वो वॉश करने थे, और बाबूजी ने फिर से बाल्टी पकड़ ली थी। मम्मा जहाँ जाएगी ना ये वहीं पर जाएगी। मुझे किसी ने पूछा कि घर में और फैमिली मेम्बर नहीं है, आपकी बेटी आपके आसपास ही घूमती रहती है। तो सास ससुर हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है ना, बच्चों की दुनिया माँ ही होती है, तो एक ही दिन छुट्टी का होता है ना। वीकडेज़ पे जब वो 3-4 बजे घर पे आती है तो मैं शॉप पे होती हूँ, तो इतना हमें आपस में 6-7 बजे मिलते हैं, तो फिर रात का काम होता है, तो इतना आपस में गपशप नहीं होती। तो फिर ऐसा ही है, वो मेरे साथ ही रहती है, आई डोंट नो व्हाई। मेरे लिए वो है, उसके लिए मैं हूँ। तो उसके बाद मैंने सारा बेडरूम अच्छे से क्लीन किया, पर्दे वर्दे हटाए। जो भी हल्की फुल्की धूप हमारे घर में आती है वो आज ही का दिन लगेगी, क्योंकि फिर तो घर बिल्कुल ही बंद रहता है, क्योंकि मैं शॉप पे रहती हूँ। तो हमारे घर में इतनी धूप नहीं लगती है, थोड़ी बहुत लगती है, बस जितनी लगती है उसका थोड़ा सा हम बेनिफिट लेंगे। मैं डस्टिंग कर रही थी, पीछे हरिथ्वी को टिश्यू पेपर्स लिए हुए थे उसने, और जो वेट वाइप्स होते हैं उससे वो सारी सफाई कर रही थी, और साथ साथ हमने अलेक्सा पे गाने लगाए हुए थे। आज मुझे पूरा दिन उसकी डाइट का ध्यान रखना है, जो भी उसको डाइजेशन के लिए काढ़ा देना है, उसका पानी का इंटेक, कोसा कोसा सब कुछ मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। मुझे लगता है कि हफ्ता भर बच्चा ऐसे ही रहता है, खा लिया पी लिया जो मर्जी कर लो। संडे को थोड़ा सा फोकस उस पर मैं ज़्यादा रखती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई बालकनी में, क्योंकि हमें बैठना है धूप में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप कड़क नहीं आएगी, 3 बजे के पास थोड़ी सी कड़क धूप आएगी, अब थोड़ी थोड़ी धूप आएगी। तो मैंने सोचा हरिथ्वी को अच्छा सा सिटिंग प्लान बना के देती हूँ, क्योंकि उसको ना पौधों के पास बैठना, पौधों के पास रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दैट्स वाई मैंने बालकनी वैसे पिछले घर धोई थी सैटरडे को, बस अब थोड़ा सा कपड़ा लेके जो भी धूल हुई है, क्योंकि रोड के किनारे घर है तो धूल तो स्किंटों में हो जाती है ना, तो मैंने सोचा कपड़ा लेके अच्छे से साफ़ करके इसके लिए थोड़ा सा अच्छा सा सिटिंग अरेंजमेंट बना देती हूँ, इसे भी अच्छा लगे। बच्चे के साथ जब आप ऐसे काम करते हैं तो बच्चे को भी नेचर में इंटरेस्ट आता है, बहुत सारे क्वेश्चन करती है, मम्मा ये पौधे कैसे उगते हैं, पानी क्यों देते हैं, मिट्टी क्यों डालते हैं, ऐसे क्यों नहीं उग जाता, पता नहीं कितने क्वेश्चन उसके होते हैं। ये फ्लावर येलो ही क्यों है, ये रेड ही क्यों है, इसमें 2 कलर हैं, इस पर पेंट किया है, बहुत सारे उसके क्वेश्चन थे। और मैंने उसको, क्योंकि हमारी बालकनी बहुत छोटी है, तो जैसे भी अरेंज हो सकता था मैंने उसके लिए एक अच्छा सा सूदिंग सा सिटिंग प्लान बना दिया। उसके फेवरेट वाले जो पोट हैं, फेवरेट वाली चीज़ें हैं, मैंने उसके पास रख दी, और बस फिर वो उसके बाद बैठ गई। अपना खाना पीना भी उसने यहीं पे ले लिया,
और पढ़ाई का सामान ले लिया। ये देखिए बेडरूम अच्छे से साफ़ हो गया है। हफ्ते में एक ही दिन इसके अंदर धूप आती है, अदरवाइज़ तो वीकडेज़ पे ये बिल्कुल ही बंद रहता है, इसमें कोई भी धूप नहीं आती है। चप्पलों को इग्नोर कीजिएगा। ये एलेक्सा लगी हुई है, बहू का बस चले तो एलेक्सा अपने साथ साथ लेके घूमे। हमारा ऐसे सिस्टम होता है कि एक गाना मेरा चलेगा पुराना, 2 उसके नए, फिर एक मेरा पुराना, फिर 2 उसके नए। तो यहाँ पे उसका सिटिंग प्लान हो गया था, वो रेडी हो गई थी अपनी पढ़ाई के लिए, और फिर मैं उसके पास आके बैठ के ही साथ साथ मैं उसको पढ़ा रही थी, साथ साथ मैं उसको बातें बता रही थी अपने बचपन की या मेरे टीचिंग टाइम की, या कुछ जो क्वेश्चन कर रही थी। और यहाँ पे नहा धो तो मैं सुबह ही ली थी, ऑयलिंग मैंने ज्योति से पिछले कल कराई थी। आज बारी है हेयर्स में अच्छा सा पैक लगाने की, क्योंकि सर्दियों में ना ये थोड़ा सा आलस आ जाता है, हमें ठंड लगती है, दैट्स वाई हम हेयर पैक वगैरह यूज़ नहीं करते। तो मैं इस तरह से कर लूँगी। ये वाला पैक जो है वो रेडीमेड है, इसकी आपको फुल वीडियो देखने को मेरे चैनल दूसरे पे मिलेगी। बहुत ही अच्छा हेयर पैक है, सारी हेयर्स की प्रॉब्लम को दूर करता है, अकेला ये सक्षम है। तो आधा घंटा इसे लगाऊंगी, फिर हेयर वॉश कर लूँगी। संडे ऐसा ही होता है ना। और यहाँ पे हरिथ्वी पढ़ाई कर रही थी अपनी, जो भी उसे होमवर्क वगैरह मिला था। संडे को मेरा फोकस होता है कि पूरा हफ्ता जितनी भी उसने पढ़ाई की है ना, उसका सारा मुझे सिलेबस वगैरह उसको रिवाइज़ कराना होता है, जो चीज़ें भूल गई हैं। हरिथ्वी यहाँ पे पढ़ाई कर रही है और साथ ही इसका खाने पीने का सामान रखा हुआ है। और मैं बना रही हूँ अब अपने लिए चाय। हेयर पैक मैंने लगाया है वैदिक्स का, इसका फुल जो रिव्यू वीडियो होगा आप मेरे दूसरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अभी टाइम हो गया है 11 और अब हम आराम से 1 बजे तक बैठेंगे। आराम से तो नहीं, मतलब हरिथ्वी को उसके स्नैक्स दे दिए हैं, अपनी मैं बना रही हूँ अब चाय, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था। मैंने खाई थी वो जो पंजाब में पिन्नियाँ खाते हैं ना, मम्मी ने मेथे की पिन्नियाँ बना के दी थी, मेरी उधर वाली मम्मी ने। बैक पेन के लिए डॉक्टर ने सुजेस्ट किया था और उससे बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो मैंने चाय के साथ सुबह वो खा ली थी और फिर इडली ऐसी रखी थी। अब सोच रही हूँ मैं चाय बनाती हूँ उसके साथ खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना इडली चटनी चाय बहुत पसंद है, तो वो ले रही हूँ। आ गया। और ये आधा पौन घंटा रख के इसको वॉश कर दूँगी। आप सोचेंगे वॉश करके चाय पीनी चाहिए, आप पता नहीं सोचेंगे नहीं सोचे, मेरे मन में आया था कि यार वॉश करूँगी, ठंड लगेगी, फिर चाय पीऊँ, लेकिन मुझे लगी है भूख। खाने का पता नहीं है क्या बनाऊँगी, पर बनाऊँगी कुछ ईजी सा मतलब ईजी सा, जो आधे घंटे में बन के बिल्ले हो जाए। हाँ जी आ गया। इसने शोर मचाया हुआ है, बड़ा शोर मचाया हुआ है इसने भाई। आ गया। हाँ मेथी की रोटी बनाऊंगी, ऋत्वी भी खा लेती है मेथी की रोटी। दही रखती हूँ बाहर, चटनी है, तो ऋत्वी आराम से मेथी की रोटी खा लेगी। और आधे घंटे में बन भी जाएंगी। और मैंने इडली इसको एंजॉय किया चाय के साथ ना। मुझे ये वाली इडली बहुत ही टेस्टी लगती है। और उसके बाद हेयर वॉश करने के बाद मुझे अब धूप लगानी थी। छत पे अच्छी खासी धूप आती है, लेकिन छत पे चढ़ने के लिए ना फिर से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और फिर बड़ा मुश्किल लगता है। ये वाला पोर्शन हमारे घर के ऊपर वाला है। ये ऊपर भी हमारे पास 2 रूम हैं, जिसमें एक में जिम है, एक में स्टोरेज वगैरह है। ऊपर नीचे का चक्कर है, अदरवाइज़ तो जगह बहुत है। और यहाँ पे हरिथ्वी अपनी पियानो लेके आ गई थी ऊपर और बहुत अच्छा बजा रही थी वो जिंगल बेल। ये सारी चीज़ें ना उसने नेट से ही देख के सीखी हैं। और साथ साथ मैं उसको आज फ्रूट भी दे रही थी। बस मेरा फोकस उसको खिलाने पे जो था ना संडे पे ज़्यादा होता है, क्योंकि जब बैल साहब यहाँ पे होते हैं ना, और ये मेरी मम्मा ने मुझे बुन के दिए हैं, तो बस इनसे थोड़ा सा वार्मथ ले रही थी, मम्मा को याद कर रही थी। जब बैल साहब यहाँ होते हैं तो संडे हमारा इधर उधर ही गुजरता है। कभी मम्मी के पास चले जाओ, कभी ननद के पास। 4 संडे होते हैं वो यहाँ पे, चारों संडे इधर उधर ही गुजरते हैं। तो ये वाला संडे बड़ी मुश्किल से आता है कि मैं और हरिथ्वी दोनों आपस में टाइम स्पेंड करते हैं। बस मैं हरिथ्वी को ये था बार बार, मम्मा तुसी मैनू अज खिलाई जाने हो। तो जितने घर में फ्रूट थे मैंने उसको भी खिलाए, आज खुद भी खाए, धूप सेकी, अच्छा खाना बनाया, आपस में टाइम एंजॉय किया। 2-3 बजे तक एंजॉय किया। 3 बजे के बाद हम दोनों में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं थक गई थी। लेकिन बच्चों की आपको पता है बैटरी फ्यूज़ नहीं होती, बच्चे चार्ज होते रहते हैं, मुझे लगता है ऐसा। तो हाँ जी, ये बन गया पनीर। शाम की शुरुआत हो गई है। आज का दिन बहुत ही हेक्टिक सा रहा। टर्टल को मार रहा है, कौन मार रहा है टर्टल को? मैं मारता हूँ आके।
ये मैंने मेथी सवार के रख ली है, कल परसों रोटी बनेगी मेथी की, मटर बॉयल करके रखे हैं, सुबह मटर पनीर बनेगा फटाफट से। जहाँ मटर की थोड़ी सी ना सूखी सूखी सब्जी बनाऊंगी मैं। दही मैंने फ्रेश बना के दोबारा से स्टोर किया है सुबह के लिए, संडे था तो चलो नेक्स्ट। काम तो ऐसा कुछ नहीं करने थे घर के, जस्ट किचन का खाना पीने का ही काम करना था, लेकिन फिर भी बहुत बिजी डे रहा बिकॉज ऑफ। दाने गिर गए, गिर गया सब, कुछ तो कांड किया है। गिरा था। ओके, दाने डाल दिए। हाँ जी, मैंने इसको स्पेशल बुलाया। खा लिया टर्टल ने खाना, बहुत अच्छी तरह गया था। तो ऐसा था कि मुझे ऋत्विक के साथ टाइम स्पेंड लाइक दैट, मतलब बहुत सारी वो चीज़ें करनी थी, खेल कूद ऊपर नीचे में, थकावट बहुत हो गई। अब इसका बेड जो है वो अंदर आ गया है, अंदर इसकी सेटिंग कर दी है मैंने। अब इसे मैं दोबारा से पढ़ाऊंगी, डिनर फिर उठ के बनाएंगे। रेडी? यस मैम। यू हैव टू राइट एनी 5 कलर्स नेम इन पंजाबी। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਲਰਸ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਜਾਂ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डिनर में थोड़ा टाइम था, उसे नहलाना था, सब्जी मैंने बना ली थी, फिर उसको सिटिंग प्लान मैंने अंदर कर दिया क्योंकि ऋत्विक को बेड अंदर लगाना बहुत पसंद है। 6 बज रहे थे तो मैं अब उसे पढ़ा रही थी, और उसके बाद तकरीबन हम 7 बजे के तकरीबन उठे होंगे। फिर ऋत्विक ने बनाई चपातियाँ, मैं उसको पेड़े बना के दे देती हूँ और वो चपातियाँ बनाती है, और इतनी अच्छी बनाती हैं, देखिए पूरी चपाती उसकी फूलती है। मैंने ना अपनी मम्मा से पूछा था कि मम्मा क्या मैं भी ऐसे चपातियाँ बनाती थी, तो मम्मा कहते बिल्कुल भी नहीं, तू तो किचन के पास ना कभी खुद से गई है, ना तेरे पापा ने कभी जाने दिया। और ऋत्विक के पापा का भी यही था कि प्लीज़ इसे किचन में मत इस तरह से लगाओ, कहीं जलवल ना जाए। और ये है ऋत्विक का फेवरेट खाना, चटनी, आलू मटर पनीर की सब्जी, साथ में मिर्च का अचार, बहुत ही टेस्टी खाना है। लेकिन मैं ऋत्विक का खाना कभी भी शो नहीं करती आपको, उसको खाते हुए तो बिल्कुल नहीं करती, पता नहीं क्यों मुझे लगता है नज़र लग जाती है। मैं भी खुद आंख भर के नहीं देखती उसको खाते हुए, क्योंकि वो बहुत ही फूडी बच्चा है। और इस टाइम पे मैंने ऋत्विक को नहला धुला के पैक कर दिया था अच्छे से, अब वो खाना खाएगी। अब उसका रूम से निकलना बंद है। और यहाँ पे हमारी किसी बात को लेके टिकटिकी हो रही थी, हम दोनों ना फिर रात को ऐसे फंसना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मुझे थकावट बहुत हो जाती है, मेरा बोलने को भी बिल्कुल दिल नहीं करता, बट वो नॉन स्टॉप स्टार्ट रहती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपने पैर वैर सुखा के जो है सॉक्स डाल रही थी। ऋत्विक को नहलाने के बाद मैं साथ ही वॉशरूम धो देती हूँ दूसरे तीसरे दिन, और वॉशरूम अच्छे से धो दिया था, बस उसमें पोछा लगाना बाकी है। और यहाँ पे हमारी अब्बा हो गई है, वो कर रही थी मम्मा अब्बा, क्योंकि जब मेरा थक जाती हूँ मैं उससे कट्टी कर लेती हूँ कि थोड़ा दूर रहेगी, नहीं तो वो तो फिर जीने ना दे मुझे। और यहाँ पे मैं अब आ गई थी वॉशरूम में, क्योंकि वॉशरूम मुझे लगा कि अच्छी तरह से सूखा नहीं है, तो मैंने सोचा चलो बैठ के पोछा लगा देती हूँ। और मुझे ना कोई भी जगह हो मेरे घर की, जब तक मेरा हाथ वहाँ तक पहुँचा के मैं सफाई ना कर लूँ ना, मुझे चैन नहीं पड़ता। तो फटाफट से जो भी चीज़ें मेरे हाथ में कहीं पर भी दिखती है ना सफाई की, मैं उठा के चल पड़ती हूँ फेंकने के लिए। यहाँ पर पोछा वोछा लगाऊँगी, बस वॉशरूम साफ़ हो गया, किचन साफ़ हो तो भाई घर साफ़ ही साफ़ है ना, गंदगी कहाँ से आएगी। तो बस इसी तरह से संडे का रूटीन रहता है। बाकी सारे काम तो नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत सारा फोकस जो है वो ऋत्विक पे ही रहता है। उसके बाद हाथ वगैरह धोए, फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आके मैंने एक लास्ट टचअप देना है किचन को, जो चीज़ें इसकी सेट करनी है वो करूँगी, फटाफट से सफाई कर दूँगी। तो साथ साथ मेरे या तो गुरबानी लगी होती है या मेरे पुराने गाने लगे होते हैं, वही इंजॉय कर करके मैं लगी रहती हूँ। आजकल तो एलेक्सा पे भी ऋत्विक सुन लेती है, हम दोनों में ऐसा होता है। बहुत ही अच्छा सा संडे बीता, बहुत बिजी रहा, क्योंकि पूरा दिन चल सो चल ऋत्विक के पीछे रही, लेकिन इन्जॉयबल रहा। बहुत ही टाइम के बाद हम दोनों ने अच्छे से आपस में वक्त गुजारा, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाएंगे ना, वो जैसे अब बड़ी हो गई है, 1-2 साल बाद उसकी स्टडी जो है ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर वो बिज़ी हो जाएगी, अपनी ही दुनिया में खो जाएगी, फिर मुझसे दूर हो जाएगी। बस यही 1-2 साल है जब वो मेरे पास है, तो मुझे लगता है कि ये टाइम उसके साथ बहुत ज़्यादा मुझे स्पेंड करना है, क्योंकि फिर बच्चों की अपनी लाइफ हो जाती है ना, हम उस तरह से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते जिस तरह से हमें करना होता है। तो आखिर में ये मेरा गुलकंद वाला दूध आ गया, मतलब गुलकंद वैसे कोसा दूध, और ये अपना क्यूब पे बिज़ी है। क्यूब को सेट करने में, ये क्यूब सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती है, पर इसे नींद बहुत आ रही थी, बट वो उसको सोना नहीं है। 8:35 हो गए हैं और वो देख रही थी कुछ माइनक्राफ्ट। जल्दी लेट गई क्योंकि पूरा दिन इसके आगे पीछे मैं थक गई।
व्लॉग एंड यहीं पे करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बाय।